हेलो दोस्तों वैसे तो आपने बहुत सारे डॉन और माफिया सरगनाओं के बारे में सुन रखा होगा। लेकिन फिर भी कोई आपसे बोले कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉन कौन है तो आप बिना सोचे ही दाऊद इब्राहिम का नाम लेंगे, क्योंकि आज दाऊद अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह है और उसे पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई है। पर क्या आपको पता है, मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा भी डॉन हुआ है जिसने दाऊद इब्राहिम को मुंबई की सड़कों पर सरेआम बुरी तरह से पीटा था, और इस डॉन का नाम था करीम लाला। तो आइए जानते हैं डॉन करीम लाला की कहानी। दोस्तों, हाजी मस्तान को भले ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे पहला डॉन कहा जाता हो, पर लेकिन जानकारों का मानना है कि सबसे पहला माफिया डॉन करीम लाला ही था, जिसे खुद हाजी मस्तान भी असली डॉन कहा करता था। करीम लाला का खौफ मुंबई में सर चढ़कर बोलता था। तस्करी समेत कई गैरकानूनी धंधों में उसकी तूती बोलती थी और वह गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद भी करता था। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था, जो अफ़गानिस्तान के पश्तून समुदाय का आखिरी राजा भी था। कारोबारी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले करीम लाला काफ़ी संपन्न परिवार से थे, पर और ज़्यादा कामयाबी हासिल करने की चाह ने उन्हें हिंदुस्तान आने के लिए प्रेरित किया। करीम लाला 21 साल की उम्र में मुंबई आ गया, जहां उसने दिखावे के लिए तो कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन हकीकत में वह मुंबई डॉक से हीरे और जवाहरात की तस्करी करता था। 1940 तक उसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी, इसलिए वह आगे चलकर तस्करी के धंधे में किंग के नाम से जाना जाने लगा। तस्करी के धंधे में उसे काफ़ी मुनाफा हो रहा था और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, तो उसने मुंबई में कई जगह शराब और जुए के अड्डे खोल दिए। इसी तरह उसका काम और नाम दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। 1940 का ये वो दौर था जब मुंबई में हाजी मस्तान और वरदा राजन भी सक्रिय हो चुके थे, और तीनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, इसलिए तीनों ने मिलकर काम और इलाके का बंटवारा कर लिया। करीम लाला की जानदार शख्सियत को देखकर हाजी मस्तान उसे रियल डॉन बुलाया करता था। तीनों बिना किसी खून खराबे के अपने अपने इलाकों में काम किया करते थे। उस दौरान इनके अलावा मुंबई में कोई और गैंगस्टर नहीं था। माया नगरी में करीम लाला ने अपनी ज़बरदस्त पकड़ बना ली थी। व्यापार हो या बॉलीवुड, हर जगह उसी के नाम की ही तूती बोलती थी। उसी दौर में मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के बेटे दाऊद इब्राहिम और सब्रीम इब्राहिम तस्करी के धंधे में कूद पड़े। दोनों भाइयों ने इस धंधे में आते ही करीम लाला को चुनौती दे डाली। नतीजा यह हुआ कि दोनों के गैंग्स के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड में दाऊद की एंट्री से पहले खून खराबा नहीं होता था, लेकिन करीम लाला से दुश्मनी लेकर दाऊद को खामियाजा भुगतना पड़ा। दोनों के बीच दुश्मनी और नफरत इस कदर बढ़ गई कि 1981 में करीम लाला गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर की दिन दहाड़े हत्या कर दी, और शब्बीर के कत्ल से दाऊद बिल्कुल तिलमिला उठा और फिर मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर शुरू हो गया। दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच खूनी जंग का आगाज़ हो चुका था। दाऊद किसी भी तरह अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, और फिर ठीक 5 साल बाद 1986 में दाऊद के गुर्गों ने करीम लाला के भाई रहीम खान को मौत के घाट उतार दिया। जब से दाऊद इब्राहिम तस्करी के धंधे में आया था, तब से करीम लाला परेशान था और दोनों के बीच की दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी थी। कहा जाता है कि एक बार दाऊद मुंबई की सड़कों पर करीम लाला के हत्थे चढ़ गया था, और फिर दाऊद को पकड़ने के बाद करीम लाला ने उसकी जमकर पिटाई की थी। इस पिटाई से दाऊद को कई गंभीर चोटें आई थीं, और ये बात आज भी अंडरवर्ल्ड में प्रचलित है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में 1981 से 1985 तक करीम और दाऊद गैंग में जमकर गैंग वॉर होती रही। नतीजा ये हुआ कि दाऊद की डी कंपनी ने करीम की पठान गैंग का धीरे धीरे मुंबई से सफाया ही कर दिया। इसमें दोनों ही तरफ के दर्जनों लोग मारे गए, पर जानकार करीम लाला को ही अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन मानते हैं। करीम लाला और हाजी मस्तान के बीच की दोस्ती भी उस दौर में खूब चर्चित रही। फिर बाद में 90 साल की उम्र में 19 फरवरी 2002 को मुंबई में ही करीम लाला की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के पहले डॉन करीम लाला की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस आ रही होंगी, उम्मीद है कि ये भी वीडियोस आपको पसंद आएंगी, तो ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।